मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने लाइकोपोडियम की स्पोरोफिटिक जनरेशन को पढ़ रहे थे, जहाँ तक हमारा स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ था और स्पोर का जर्मिनेशन हो गया था। इट मीन्स स्पोर का जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हुआ, तो हमारी कौन सी फेज़ स्टार्ट हुई है? गैमेटोफिटिक फेज़ स्टार्ट हो गई है। जो गैमेटोफिटिक फेज़ है यानी प्रोथेलस का जो डेवलपमेंट हुआ है लाइकोपोडियम में, तो वो गैमेटोफिटिक फेज़ में देखिए, यहाँ मैंने 2 लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ लिखी हुई है। लाइकोपोडियम की इन स्पीशीज़ का गैमेटोफिटिक जो स्ट्रक्चर है वो आपको बुक से ड्रॉ करना है, क्योंकि बिफोर लास्ट ईयर जो है ये सेरुनम टाइप का प्रोथेलस किस तरीके का होता है उसका स्ट्रक्चर पूछा गया था। तो आप ये बुक से ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि हम केवल पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ का डायग्राम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। और जिन स्टूडेंट्स के पास में बुक्स नहीं हैं, मैं उनको ये व्हाट्सअप कर दूँगी, व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल दूँगी इसका पिक्चर, तो आप लोग केवल उसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, जो गैमेटोफिटिक फेज़ है, इसका मतलब है जो प्रोथेलस बन रहा है उस प्रोथेलस पर किसका फॉर्मेशन होगा? सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। सेक्स ऑर्गन मीन्स मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका डेवलपमेंट होगा, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका डेवलपमेंट होगा। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंथ्रीडिया, और एंथ्रीडिया से किसका फॉर्मेशन होता है? देखिए, एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो एंथ्रीडिया से बनेंगे एंथ्रेजॉइड्स, और आर्चिगोनियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उससे बनेंगी एग सेल। तो इस किस तरीके से ये सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट है कहाँ होता है? पहली बात तो किस तरीके से होता है, तो ये है एक मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस है ये, मोनोशियस गैमेटोफाइट है। तो मोनोशियस का मतलब होता है कि जिस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्रोथेलस पर लगते हैं, एक ही प्रोथेलस पे बनते हैं। तो यहाँ पर जो एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हो रहा है वो एक सेल से होता है, टिश्यूज से होता है, और वो है एंथ्रीडियल इनिशियल। ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो है इनका फॉर्मेशन होता है सुपरफिशियल सेल से। सुपरफिशियल सेल हम पहले भी बता चुके हैं कि एपिकल पोर्शन पर या एपेक्स वाले रीजन पर कुछ सेल का साइज़ जो होता है वो नॉर्मल सेल साइज से बड़ा होता है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल सेल। तो इन सुपरफिशियल सेल से क्या बन रहा है? एंथ्रीडियल इनिशियल बन रहा है। इस एंथ्रीडियल इनिशियल में क्या होता है? 1 पेरिक्लिनल डिवीजन। पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन में हम आपको डिफरेंस पहले भी बता चुके हैं कि क्या होगा? मास बढ़ जाएगा, सेल का मास बढ़ेगा। तो इसमें 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होने से क्या होता है? 2 तरीके की सेल बनती है। एक तो बन रही है जैकेट इनिशियल। जैकेट इनिशियल सेल जो बनेगी वो कहाँ बनेगी? आउटर सरफेस पर बनेगी, बाहर की तरफ। और जो दूसरा बनेगा अंदर की तरफ, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहाँ बनेगी? इनर सेल, इसको हम कहेंगे इनर सरफेस पर बनेगी। अब देखिए, जो जैकेट इनिशियल सेल है जो कि आउटर सरफेस पर बन रही है, इसमें बाद में होंगे कंटिन्यूअस एंटीक्लिनल डिवीजन। एंटीक्लिनल डिवीजन मीन्स कि सेल का नंबर बढ़ता चला जाएगा, और ये जो जैकेट इनिशियल है वो आगे चल कर के किसका डेवलपमेंट कर लेगा? जैकेट लेयर का डेवलपमेंट करेगा। इसी तरीके से जो अंदर वाली सेल है जिसे हमने कहा है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, इसमें कंटिन्यूअस पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे, मतलब सेल का मास भी बढ़ जाएगा और सेल का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो एंड्रोगोनियल सेल है ये कंटिन्यूअस डिवाइड होकर के क्या बनाएंगी? एंड्रोसाइट्स बनाएंगी, और ये एंड्रोसाइट्स जो है वो एक एंड्रोसाइट से एक एंथ्रेजॉइड्स का डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब है कि किस तरीके का एंथ्रेजॉइड्स बन रहा है? बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स। फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये मूव करके कहाँ चला जाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी की सहायता से ये कहाँ पहुँच जाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास पहुँचेगा और वहाँ जा कर के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को करेगा। तो देखिए, ये था इसका रे डायग्राम, ये है इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ये है हमारी सुपरफिशियल सेल, और उस सुपरफिशियल सेल का नाम क्या है? एंथ्रीडियल इनिशियल। ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल बना है इसमें कौन सा डिवीजन हुआ है? 1
पेरिक्लिनल डिवीजन। 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होने से कितनी सेल बन गई हैं? 2 सेल बन गई हैं। एक बनी है आउटर और एक बनी है इनर। तो जो आउटर बनी है उस आउटर को हमने क्या बोला है? जैकेट इनिशियल। जैकेट इनिशियल इसको कहा। जो इनर बनी है उसे हमने कहा प्राइमरी एंट्रोगोनियल सेल। ठीक है। अब अगेन आउटर जो सेल है या जैकेट इनिशियल है, इसमें क्या हुए हैं? इस जैकेट इनिशियल के अंदर कंटिन्यूस एंटीक्लिनल डिवीजन हुआ। ठीक है। एंटीक्लिनल डिवीजन है, इसका मतलब सेल का नंबर बढ़ता चला गया, ये कंटिन्यू डिवाइड होती रही। जो इनर सेल है उस इनर सेल में क्या हुआ? पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन। इसका मतलब है ये देखिए ये हुआ है इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन, देन इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? एंटीक्लिनल डिवीजन। तो ये कंटिन्यू इस तरीके से डिवाइड होती रहेगी और इस तरीके से बीच वाली स्ट्रक्चर जो है उसमें एक सेल का मास बन जाएगा, एक बंच बन जाएगा। जो आउटर सेल थी जिसे हमने जैकेट इनिशियल कहा, उस जैकेट इनिशियल से आउटर लेयर का फॉर्मेशन होगा और ये लेयर क्या कहलाएगी? जैकेट लेयर। ये कहलाएगी जैकेट लेयर। तो आउटर बॉडी पर क्या बन गया? पूरा जैकेट लेयर बन गया है। और जो इनर पार्ट है उस पर किसका फॉर्मेशन हुआ है? एंड्रोसाइट्स का। एंड्रोसाइट्स ये बन गया है अंदर एंड्रोसाइट्स। अब एक एंड्रोसाइट्स, ये एक एंड्रोसाइट्स जो है इससे एक एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर ये जो है ये तो कंप्लीट आउटर लेयर किसका है? ये है हमारा जैकेट लेयर। ये तो हमारा जैकेट लेयर है और ये एक एंड्रोसाइट्स है और इस एक एंड्रोसाइट से क्या बनेगा? एक एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या है? ये हमारा है एंथ्रेजॉइड्स। तो ये बन गया है एंथ्रेजॉइड्स बाईफ्लैजिला, मतलब 2 फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होंगे और इस तरीके से हर एक पार्ट से इतने सारे एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये एंथ्रेजॉइड्स रिलीज़ कैसे होंगे, कैसे ये मूव करेंगे? तो यहाँ पर आपको एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं ऑपरक्यूलर। ऑपरक्यूलर, ये ऑपरक्यूलर सेल है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? ये जो एंड्रोसाइट्स है इसके एपेक्स पर, इसके शीर्षस्थ भाग पर प्रेजेंट होती है ऑपरक्यूलर सेल। और क्योंकि इस पे एक थिक वॉल प्रेजेंट है और वो थिक वॉल जो है वो म्यूसिलेज की प्रेजेंट होती है, ये क्या करेगी? वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। और ये जब करेगी एब्जॉर्ब तो ये स्वेल हो जाएगी, ये फूल जाएगी और फूलने के बाद में ये फट जाएगी। और जब ये फटेगी तो सारे एंथ्रेजॉइड्स जो हैं वो यहाँ से निकल करके मूव कर जाएंगे और मूव करके कहाँ जाएंगे? फीमेल गैमेटोफाइट तक जाएंगे। तो ये था हमारा किसका डेवलपमेंट? ये है हमारे एंथीडिया का डेवलपमेंट, जिससे क्या बन रहे हैं? एंथ्रेजॉइड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज़ कॉल्ड आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है इट मीन्स किसका फॉर्मेशन करेंगे? एग सेल का फॉर्मेशन करें। ये दोनों सेक्स ऑर्गन कहाँ बन रहे हैं? ये बन रहे हैं प्रोथेलस के अंदर। जो गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट हुई थी, स्पोर जर्मिनेट किया सॉइल में और जर्मिनेशन के बाद में क्या बना है? गैमेटोफिटिक फेज का प्रोथेलस बना है। तो इस प्रोथेलस पर ही आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा। देखिए इसका रे डायग्राम, आर्चिगोनियल इनिशियल, यहाँ पर भी कौन सी सेल होगी? सुपरफिशियल सेल। ये जो सुपरफिशियल सेल होगी इसमें क्या होगा? 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होने से क्या होगा? 2 तरीके की सेल बन जाएगी, आउटर और इनर। जो प्राइमरी कवर सेल है, कवर है इसमें इट मीन्स वो कहाँ पर प्रेजेंट होगी? वो आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होगी। सेंट्रल सेल जो होगी वो इनर सरफेस पर होगी, अंदर की तरफ। जो प्राइमरी कवर सेल है इसमें कंटिन्यूअस 2 एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे। तो एक सेल में डिवीजन हुआ 1 एंटीक्लिनल तो बन गई 2 सेल, तो 2 होंगे तो कितनी सेल बन जाएगी? 4 नेक इनिशियल बनेगी। देखिए यहाँ है नेक इनिशियल और आगे आप पढ़ेंगे नेक कैनाल सेल। ये दोनों अलग अलग सेल्स हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी कवर सेल 2A मतलब है, इसमें 2 एंटीक्लिनल डिवीजन होंगे, अपनत्व विभाजन होंगे।
तो उससे क्या बनेगी, 4 नेक इनिशियल बनेगी, 4 ग्रीवा प्रारंभिक कोशिकाएं बनेगी। और ये जो 4 है नेक इनिशियल, इसमें ट्रांसफ़र डिवीजन होगा, T फॉर ट्रांसफ़र डिवीजन। वो ट्रांसफ़र डिवीजन होने से क्या बन जाएंगी, 4 नेक सेल बनेंगी। पहले इनिशियल बन रहा है, देन नेक सेल बन रही है। तो यहाँ पर टोटल नंबर सेल का कितना है, 4 है। ये जो सेंट्रल सेल है, इनर सेल, इसमें क्या होगा, 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होगा। एक पेरिक्लिनल डिवीजन होने से 2 टाइप्स का सेल बनेगा। जो बाहर की तरफ बनेगा वो बनेगा प्राइमरी कैनाल सेल, और जो अंदर की तरफ बनेगा उसे हम कहेंगे प्राइमरी वेंट्रल सेल। जो प्राइमरी कैनाल सेल है उसके अंदर होगा ट्रांसफ़र डिवीजन, और ट्रांसफ़र डिवीजन होने से कितनी सेल बनेंगी, 4 से 8 तक। ज़्यादातर केसेस में आपको 8 ही मिलेगी। नेक NCC, NCC का मतलब क्या होता है, नेक कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। फिर है जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है, जो अंदर की तरफ है, उसमें क्या हुआ, ट्रांसफ़र डिवीजन हुआ। ट्रांसफ़र डिवीजन होने से 2 तरह की सेल बनी। एक तो है VCC, ये V है VCC, और बन गया है एक एग सेल। VCC मतलब वेंट्रल, यहाँ मैं लिख रही हूँ वेंट्रल कैनाल सेल। तो यहाँ बन गया VCC और एग सेल। तो कितनी सेल बन गई, 8 तो नेक कैनाल सेल हो गया, 1 VCC हो गया है, और 1 एग सेल हो गया। टोटल 8, 9 और 10 सेल अंदर की तरफ बनी, प्लस 4 सेल जो है वो नेक की प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी सेल है, ये है हमारी आर्चिगोनियल इनिशियल, आर्चिगोनियल इनिशियल सेल। आर्चिगोनियल इनिशियल सेल में क्या हुआ है, 1 पेरिक्लिनल डिवीजन। तो 1 पेरिक्लिनल डिवीजन होने से ये अंदर बाहर की तरफ 2 सेल फॉर्मेशन हुआ है। आउटर वाली सेल को हमने क्या कहा, प्राइमरी कवर सेल। इसको हमने क्या कहा, प्राइमरी कवर सेल, जो आउटर पे बनी। और जो इनर पे बनी है उसे हमने क्या कहा है, सेंट्रल सेल। ठीक है, तो यहाँ पर बन गई है प्राइमरी कवर सेल और सेंट्रल सेल, 2 तरीके की सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब जो प्राइमरी कवर सेल है उसमें क्या हुआ, 1 एंटीक्लिनल डिवीजन, देन ये इसके परपेंडिकुलर 2nd एंटीक्लिनल डिवीजन, 1st एंटीक्लिनल और ये है 2nd। तो कितनी सेल बन गई है, 4 सेल। और ये 4 सेल कौन सी बनी है, 4 नेक इनिशियल, 4 नेक इनिशियल बन गई। अब ये जो सेंट्रल सेल थी, इस सेंट्रल सेल में क्या हुआ है, पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ है। इसमें क्या हुआ, 1 पेरिक्लिनल डिवीजन। 1 पेरिक्लिनल डिवीजन से कितनी सेल बनी है, 1 और 2। ये अंदर बाहर की तरफ जो सेल का मास बढ़ा, ये जो अंदर वाली है इसे हमने क्या कहा है, प्राइमरी कैनाल सेल। और इसके अंदर वाली जो सेल है इसे हमने क्या कहा है, इसे हमने कहा है प्राइमरी वेंट्रल सेल। ठीक है, सेंट्रल सेल में क्या हुआ है, 1 पेरिक्लिनल डिवीजन से 2 टाइप्स के सेल का फॉर्मेशन हुआ। जो बाहर वाली है उसे हमने कहा प्राइमरी कैनाल सेल, और जो अंदर वाली है उसे हमने कहा प्राइमरी वेंट्रल सेल। देन ये जो 4 नेक इनिशियल है, इसमें क्या हुआ है, ट्रांसफ़र डिवीजन। तो ट्रांसफ़र डिवीजन होने से ये सेल जो है इस तरीके से एक गुंबद के समान संरचना बना लेती है। इस तरीके से ये अरेंज हो जाती है। तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 कौन सी सेल बन गई है, 4 नेक सेल। तो 4 तो बन गई है 4 नेक सेल। तो यहाँ 4 नेक सेल बन गए। देन ये जो प्राइमरी कैनाल सेल थी, इसमें क्या हुआ है, ट्रांसफ़र डिवीजन। तो ट्रांसफ़र डिवीजन होने से 1, 2, 3 और 4, ये 4 कौन सी सेल बन गई है, नेक 1, 2, 3 और 4, NCC। ठीक है, अभी बनी 4, देन इसमें अगेन ट्रांसफ़र डिवीजन होगा। तो 4 से कितनी बन जाएगी, टोटल नंबर 8 हो जाएगा। फिर ये वाली सेल जो है वो किससे बनी है, प्राइमरी वेंट्रल सेल से। प्राइमरी वेंट्रल सेल ने क्या बनाया, ट्रांसफ़र डिवीजन के बाद में VCC, वेंट्रल कैनाल सेल। और जो अंदर वाली सेल है उससे क्या बना है, एग
सेल। ठीक है, तो ये आउटर वाली 4 नेक इनिशियल जो है सेल, उससे क्या बनी है 4 नेक सेल, फिर बनी है नेक कैनाल सेल, और फिर बनी है वेंट्रल कैनाल सेल, और फिर बन गई है एग सेल। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्योंकि इसके नेक का फॉर्मेशन करना है, आगे की तरफ से इसका जो फेस है वो बनना है, इसलिए यहाँ पर बन गई है 4 नेक सेल। ये नेक है, नेक सेल है, नेक कैनाल नहीं है। ये बाद में डिज़ोल्व हो जाती हैं सारी, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो ये डिज़ोल्व हो जाती है। देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल कितना नंबर है 8, क्या बना है नेक कैनाल सेल। ठीक है, एनसीसी मतलब नेक कैनाल सेल। देन ये वाला सेल कौन सा है वेंट्रल कैनाल सेल, वीसीसी, इसका नंबर कितना है 1। देन ये अंदर वाला जो सेल है उसका नंबर कितना है 1, ये क्या बनी है एग सेल। तो यहाँ तक टोटल नंबर 10। आर्चिगोनियम के केस में जो अंदर की सेल है उनका नंबर है 10, और वैसे ये 14 सेल होती है जो आउटर सरफेस की अगर हम मिला दें तो ये कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ सेल 14 हो जाएगा। 4 नेक सेल। अब जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, ये जो 4 नेक सेल हैं ये 8 एनसीसी और 1 बीसीसी, ये तीनों सेल डिज़ोल्व हो जाती हैं और पाथ बना लेती हैं किसके लिए, एंथ्रेजॉइड्स के अंदर आने के लिए। जब ये पाथ बना लेंगी, यहाँ पर जितना भी म्यूसिलेज होता है वो सारा डिज़ोल्व हो जाता है और पाथ बन जाता है, और एंथ्रेजॉइड्स मूव करते हुए कहाँ तक पहुँच जाएंगे, वो एग सेल के पास पहुंच जाएंगे। एग सेल के पास पहुंच करके वो क्या करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ तक का हमारा सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट है। इसके बाद वाली जो होगा टॉपिक उसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।